जापान को दिखाते हुए ये मूवी शुरू होती है, जहाँ पर एक आदमी दिखाया जाता है जो क्रिमिनल होता है और वह पुलिस को देखकर भाग रहा था। अचानक उस क्रिमिनल को हार्ट अटैक हो जाता है और वो मर जाता है। इसके बाद बड़े क्रिमिनल्स दिखाए जाते हैं जिन्हें कानून ने कोई भी सजा नहीं थी दी। इसके अलावा और भी लोग थे जो जेल में बंद थे, वो सब भी हार्ट अटैक की वजह से मारे जाते हैं। अब इन सब की मौत होना कोई नेचुरल बात नहीं थी, बल्कि सब कुछ एक लड़का कर रहा था जिसका नाम लाइट था। असल में लाइट को एक बुक मिली थी, वो कोई आम बुक नहीं थी बल्कि डेथ नोट बुक थी, और जिसका भी नाम उस बुक में लिखा जाएगा वो मर जाएगा, और मरने वाला उसी तरीके से मरेगा जो उस बुक में लिखा जाएगा। इसके अलावा ये बुक लोगों पर अपना कंट्रोल भी कर सकती है। अब जबकि ये बुक लाइट को मिली थी तो वो क्रिमिनल्स के नाम इस बुक में नोट करता जा रहा था ताकि बुराई को ख़त्म किया जा सके। इतने सारे लोगों की मौत होने की वजह से दुनिया में दहशत फैल गई थी और क्रिमिनल्स के दिलों में तो जैसे डर बैठ गया था। इस बात को लेकर गवर्नमेंट काफ़ी हैरान थी। कुछ लोग तो इसको बुरे लोगों के लिए पनिशमेंट समझ रहे थे गॉड की तरफ से, जबकि कुछ लोग इसे कोइंसिडेंट समझ रहे थे। ये सब कुछ इत्तफाकन हो रहा है। यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि लाइट ने बुरे लोगों को मारने के बाद अपना नाम भी चूज कर लिया था। उसने अपना नाम चूज किया था कीरा। कुछ लोग तो कीरा को ही अपना हीरो समझ रहे थे और ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो रही थी। इसके बाद हमें लाइव न्यूज़ पर एक क्रिमिनल्स दिखाया जाता है जिसने एक फैमिली को अगवा कर लिया था। लाइट समेत सब उस न्यूज़ को देख रहे थे। लाइट के हाथ में उस टाइम डेथ नोट बुक थी। अब ये न्यूज़ दिखाई जाती है कि अचानक उस क्रिमिनल की मौत हो गई है। कीरा यानी लाइट इस पार्ट में भी स्टूडेंट दिखाया गया है जो कि लॉ का स्टूडेंट है। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम मीसा होता है। उन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होता है। कॉलेज में लाइट मीसा को अपने बारे में बताता है कि एक रात मैं एक बार में गया था और उस बार में क्रिमिनल्स भी थे, यानी किलर्स, चोरी करने वाले वगैरह वगैरह। लाइट वहाँ पर क्रिमिनल्स की बातें सुनता है जो क्राइम करने के बाद भी खुश थे क्योंकि उन्हें कोई भी सजा नहीं थी मिली, और वो क्रिमिनल्स लाइट के साथ भी मिसबिहेव करते हैं, लेकिन लाइट चाहते हुए भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर बेबस लाइट बार से बाहर आ जाता है और अपनी लॉ की बुक को फेंक देता है, ये सोचते हुए कि ये बुक किसी काम की नहीं, क्योंकि इसके होते हुए भी मैं किसी को इंसाफ नहीं दिला सकता। लेकिन उस टाइम उसकी लाइफ चेंज हो जाती है जब उसे डेथ नोट बुक मिलती है। ये बुक उसे ज़मीन पर पड़ी मिलती है। हैरत की बात तो ये थी कि बुक के अलावा हर तरफ बारिश पड़ रही थी। इसके बाद लाइट उस बुक को अपने घर ले जाता है। लाइट ये सब बातें अपनी फ्रेंड मीसा के साथ शेयर कर रहा था, लेकिन मीसा को बुक के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि लाइट किसी के साथ भी अपना सीक्रेट शेयर नहीं करता। लाइट को ये बुक जब मिली थी तब वो बुक के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन लाइट इस बुक के रूल्स पढ़ लेता है। रूल्स के अकॉर्डिंग जिसका भी इस बुक पे नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। इसके अलावा मौत आने का मेथड, नाम लिखने का मेथड सब इसमें मेंशन होते हैं। लाइट एक क्रिमिनल के बारे में न्यूज़ देखता है, तब वो बुक को चेक करने के लिए उस क्रिमिनल का नाम बुक पे लिख देता है। इसके बाद रात गुजर जाती है और सुबह को हम लाइट को देखते हैं जो न्यूज़ पढ़ रहा होता है। वो देखता है कि जिस क्रिमिनल का नाम उसने बुक पर लिखा था वो मर चुका है। लाइट काफ़ी हैरान होता है। इसके बाद भी लाइट को उस बुक पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो दोबारा उस बुक को चेक करना चाहता था। लाइट बुक को चेक करने के लिए उसी क्रिमिनल के पास बार में जाता है जिसने उसके साथ मिसबिहेव किया था। अब लाइट उसका भी नाम बुक में लिख देता है और साथ साथ उसकी मौत का भी तरीका लिखता है। लाइट ने उसकी मौत का तरीका हार्ट अटैक लिखा था और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। लाइट ने अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख लिया था। उसे यकीन आ गया था कि ये बुक और इसके रूल्स सही हैं। जब वापस आ रहा था तो वो फर्स्ट टाइम उस बुक के गार्डियन से मिलता है और उस बुक का गार्डियन एंजल ऑफ डेथ होता है, यानी मौत का फरिश्ता। अब एंजल ऑफ डेथ क्योंकि देखने में डरावना था तो लाइट उससे डर जाता है, लेकिन लाइट को पता चल जाता है कि ये बुक जिसके पास होगी एंजल ऑफ डेथ उसे ही नजर आएगा। एंजल ऑफ डेथ लाइट को सारी बात समझाता है। फिर हम जापान के पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो इन अचानक हुई डेथ के बारे में बात कर रहे थे कि मरने वाले सिर्फ क्रिमिनल्स हैं। इसके अलावा उनके जहन में बहुत सारी बातें आ रही थी। आखिर ये कीरा चाहता क्या है, कि सच में ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, और कीरा कोई हीरो नहीं बल्कि वो एक किलर है। जो कुछ भी हो रहा था वो क्राइम ही था। उसके बाद हमें लाइट के फादर दिखाए जाते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे। वो उस केस को हैंडल कर रहे थे। उनका मिशन कीरा तक पहुंचना था क्योंकि कीरा किसी के भी कंट्रोल में नहीं था।
वो सबको बेमौत ही मारता जा रहा था और ऐसा करते करते वो सबको ही मार डालेगा। लाइट के फादर अपने सीनियर्स को कहते हैं कि ये केस काफी डिफिकल्ट है, इसलिए इस केस को स्टडी करने के लिए एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव हेल्प करेगा और इस डिटेक्टिव का नाम एल है। वो लाइव इस केस को हल नहीं करेगा बल्कि इंटरनेट से ही उन लोगों की आपस में बात होगी। और एल का कोई असली नाम नहीं जानता था और ना ही किसी ने उसको देखा था। पहले तो कीरा पर कोई भी ब्लेम नहीं करता था, लेकिन फिर एल ने दिखाया कि जितनी भी मौत हो रही है वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल ज्यादा ही डेथ हो रही है और ज्यादातर लोग हार्ट अटैक से ही मारे गए थे। और हैरत की बात तो ये थी कि जो लोग हार्ट अटैक से मारे गए थे वो मेडिकली नॉर्मल थे। लाइट को इस बुक को अपने पास रखे हुए बहुत टाइम हो गया था और लाइट इस बुक की वजह से काफ़ी इंटेलिजेंट हो गया था। फिर हम देखते हैं एंजल ऑफ डेथ को और लाइट को, जो एक दूसरे के बहुत क्लोज हो गए थे। वो हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते थे। क्रिमिनल्स को मारकर लाइट को लगता था कि वो दुनिया बदल देगा, फिर दुनिया में कोई क्राइम नहीं होगा। तभी हम न्यूज़ पर देखते हैं कि एल टीवी पर आ जाता है। वो कीरा को डिस्कस कर रहा था कि कीरा कोई हीरो नहीं बल्कि वो एक किलर है और जल्द से जल्द कीरा को पकड़ लेंगे। ये बातें सुनकर लाइट को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए और सबको बताने के लिए कि कीरा से टक्कर अच्छी बात नहीं, वो उस बुक पर एल का नाम लिख देता है। और ऐसे होते ही टीवी वाले एल को हार्ट अटैक हो जाता है और वो मर जाता है। सब लोग ये देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं और लाइट ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन लाइट उस टाइम शॉक्ड हो जाता है जब उसको पता चलता है कि ये असली एल नहीं था। फिर हम देखते हैं कि असली एल सामने नहीं आता, पर वो टीवी पर बात कर रहा होता है। वो कहता है कीरा मैं हूँ असली एल। टीवी की ये ट्रांसमिशन जापान में ही सेंड की गई थी, जिससे ये बात साबित हो गई कि कीरा जापान में ही रहता था। और एल उससे कहता है कि कीरा तुम उसी पर्सन को मार सकते हो जिसका नाम और शक्ल जानते हो। ये देखकर लाइट को काफ़ी गुस्सा आता है। लाइट अब तक यही सोचता आ रहा था कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन अब उसके लिए यही काफ़ी था कि उसको टक्कर देने वाला एल आ गया था। और लाइट ना ही उसका नाम जानता था और ना ही उसका फेस देखा था। इसके बाद एल और कीरा की फाइट काफ़ी डिस्कस होती है। एल का कहना था कि मैं जस्टिस हूँ और कीरा एक किलर है, इसलिए मैं कीरा को सजा दिलाऊंगा। एंजल ऑफ डेथ भी इसमें लाइट की कोई मदद नहीं कर सकता था। फिर हम देखते हैं कि एल अचानक हुई डेथ का डाटा निकाल लेता है और वो जान पाता है कि डेथ स्कूल और कॉलेज के बाद ही होती है। इसका मतलब ये है कि कीरा एक स्टूडेंट है। इस सबका शक लाइट पर आता है। उसके फादर डिटेक्टिव भी थे और वो कीरा के केस को इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे थे। अब क्योंकि लाइट अपने फादर का डाटा भी यूज़ कर सकता था, इसलिए वो शक में आ गया था। चूँकि वो ये बात जान चुके थे कि कीरा स्कूल कॉलेज के ऑफ टाइम में ही लोगों को मारता है, इसलिए लाइट अब स्कूल टाइम में भी लोगों को मारने लगा था। अब यहाँ पर एल का शक बढ़ जाता है कि कीरा एक स्टूडेंट ही है। कीरा ने हमारा ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिए स्कूल टाइम में भी लोगों को मारना शुरू कर दिया है। एल को ये बात पता चल जाती है कि कीरा की डेटाबेस भी है, इसलिए एल कीरा के फादर को बताता है कि कीरा डेटाबेस भी यूज कर सकता है। या तो कीरा पुलिस ऑफिसर है या कोई अपना ही है। कुछ दिन बाद लाइट को शक होता है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। एल ने उसके पीछे कुछ डिटेक्टिव्स को लगाया हुआ है। लाइट एल को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। एंजल ऑफ डेथ उसे बताता है कि मुझे सब कुछ पता होता है कि इंसान का क्या नाम है और इंसान की जिंदगी के कितने साल बाकी है। तब लाइट एंजल को कहता है कि तुम मुझे लाइट का असली नाम बताओ। इसके बदले एंजल लाइट की आधी जिंदगी मांग लेता है और उसके लिए लाइट साफ इनकार कर देता है। जो एजेंट लाइट के पीछे लगा था उससे जान छुड़वाने के लिए लाइट को एक आइडिया आता है। लाइट और मीसा बस में जाते हैं, जहाँ पर वो एजेंट भी लाइट के पीछे उस बस में चला जाता है। लाइट उस एजेंट से पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर एजेंट कोई जवाब नहीं देता। तभी उस बस में एक क्रिमिनल आ जाता है। वो बस के ड्राइवर पर गन पॉइंट कर देता है। लाइट ने वहाँ पर एक पेपर पर एक नोट लिखा था।
वो तुम्हें पकड़ेगा तो तुम उससे गन छीन लेना। वो पेपर लाइट के हाथ से नीचे गिर जाता है। क्रिमिनल वो पेपर देखकर अपने हाथ में ले लेता है। फिर उस क्रिमिनल की नजर एंजल पर पड़ती है। क्रिमिनल एंजल को काफी दफा शूट करता है, लेकिन वो तो खुद मौत का फरिश्ता था, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर क्रिमिनल डर जाता है, इसलिए वो बस रोककर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन एक कार क्रिमिनल को हिट कर देती है, जिससे वो मर जाता है। ये सब कुछ लाइट के प्लान के मुताबिक हुआ था, क्योंकि वो उस एजेंट का नाम जानना चाहता था। लाइट उस एजेंट को बोल देता है कि तुम मेरा पीछा ना करो। फिर हम उस एजेंट को देखते हैं, वो अपनी वाइफ के साथ होता है। अब लाइट क्योंकि इंटेलिजेंट था, उसने एजेंट से जान छुड़वाने के लिए एक चाल चली थी। एल को तो नहीं मार सकता था, इसलिए वो उन लोगों को मारना चाहता था जिनको एल ने हायर किया था। इसलिए वो अपनी किलिंग का स्टार्ट एजेंट से करता है। लाइट उस FBI एजेंट से सब एजेंट्स के नाम ले लेता है जो एजेंट्स उस केस में शामिल थे। लेकिन थोड़ी देर बाद उस एजेंट की मौत हो जाती है, क्योंकि लाइट उस एजेंट को जिंदा नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसको मौत दे देता है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि कीड़ा अगर हीरो है तो वो अच्छे लोगों को क्यों मार रहा है। इसके बाद FBI एजेंट एक एक करके सब मारे गए। ये बात एल तक भी पहुँच गई थी और इस वजह से सब पुलिस ऑफिसर मारे जाएंगे। वो सब डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कीड़ा के हाथों वो भी एक दिन मारे जाएंगे। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर केस को छोड़कर घर चले जाते हैं। अब पुलिस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो एल को कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। ये सब पुलिस ऑफिसर्स एल को मिलने जाते हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम एल दिखाया जाता है, जो बिल्कुल यंग था और किसी बच्चे की लुक दे रहा था। एजेंट तो वो कहीं से भी नहीं था लग रहा। और फिर हम देखते हैं कि उस एजेंट की वाइफ भी अपने हस्बैंड की मौत पर इंक्वायरी कर रही थी और वो मीसा से भी मिलती है। मीसा उसे लाइट से भी मिलवाती है। वो लाइट को देखते ही पहचान लेती है और बोलती है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मेरा असली नाम जो नहीं जानते। ये कहकर उस एजेंट की वाइफ वहाँ से चली जाती है। इस बात की वजह से मीसा काफी हैरान हो जाती है। लाइट भी काफी डर जाता है कि आस्ता आस्ता उसका राज खुलता जा रहा है। हम एल को देखते हैं जो लाइट के रूम्स में कैमरे फिट करवा देता है। जब लाइट को ये बात पता चलती है कि उस पर नजर रखी जा रही है, तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसकी वजह से सबको शक हो, और वो ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे कुछ नहीं हुआ और सब कुछ नॉर्मल है। फिर न्यूज़ पर एक क्रिमिनल के बारे में बताया जा रहा था। दूसरी तरफ सब लोग एल पर नजर रखे हुए थे कि अब वो कुछ करेगा, लेकिन वो क्रिमिनल मर जाता है और लाइट ने तो टीवी पर भी नहीं था देखा। इस बात से एल और बाकी लोगों का शक लाइट पर से हट जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि लाइट सबसे छुपकर ये काम करता जा रहा था। इसका मतलब वो लोगों को मारने से अभी भी बाज नहीं था आया। इसके बाद लाइट के रूम से सारे कैमरास हटा दिए जाते हैं। यहाँ पे तो ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन एजेंट की वाइफ अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो एल को कॉल करके कहती है कि मैं अपनी जान खतरे में डाल रही हूँ और मैं ये साबित करूंगी कि कीड़ा लाइट ही है। इसलिए वो एक जगह पर लाइट को बुलाती है जहाँ उसने मीसा को गन पॉइंट पर रखा था और वो लाइट से बात मनवाना चाहती थी कि लाइट ही कीड़ा है, और लाइट इस बात को मानने से इनकार कर देता है। मौके का फायदा उठाते हुए मीसा वहां से भागना चाहती थी। फिर वो एजेंट की वाइफ लाइट को शूट करने लगती है, लेकिन गलती से गोली मीसा को लग जाती है और मीसा वहां पर मर जाती है। बाद में एजेंट की वाइफ खुद को गोली मार लेती है। जो कुछ वहाँ पर हो रहा था वो रिकॉर्ड हो रहा था। इसके बाद पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और फिर हम लोग देखते हैं कि लाइट और एंजल आपस में बातें कर रहे थे। लाइट एंजल से कहता है कि जो कुछ यहाँ पर हुआ था वो मेरे प्लान में शामिल था। अब क्योंकि बुक का मालिक किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में कर सकता था, इसलिए जो कुछ हुआ था लाइट ने पहले ही बुक में लिख दिया था। इवन लाइट ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी मरवा दिया था। इसका मतलब लाइट सच में एक शैतान ही है, उसने शैतान जैसा काम किया है। फिर वो अपने फादर को कहता है कि वो कीड़ा को पकड़ने के लिए आपका और आपके ऑफिसर्स का साथ देगा। लाइट इसलिए ऐसा करना चाहता था कि किसी को भी उस पर शक ना हो, उसका राज हमेशा के लिए राज ही रहे और वो अपना काम भी करता जाएगा। लाइट एल से फेस टू फेस मिलता है और ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।